ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंध तीसरा अध्याय। भगवान की लीला और चरित्र का वर्णन। जब श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने का संकल्प लिया, तब वे बलराम जी के साथ मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्याचारी कंस को उसके ऊंचे सिंहासन से नीचे गिराया और उसका वध कर दिया। कंस के अंत के बाद उन्होंने उसकी निष्प्राण देह को घसीटते हुए नगर में फेंक दिया, जिससे मथुरा में भय के बादल छट गए और जनता ने राहत की सांस ली। इसके बाद श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि के यहाँ गए, जहाँ उन्होंने वेदों और अन्य शस्त्रों का गहन अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु के मृत पुत्र को यमपुरी से वापस लाने का प्रण लिया। वे पंचजन नामक राक्षस के पास पहुंचे, जो समुद्र में निवास करता था। उसे पराजित कर वे मृत बालक को पुनः जीवित कर लाए और अपने गुरु को सौंप दिया, जिससे गुरु और उनका परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। समय बीतता गया और श्री कृष्ण ने अपनी जीवन संगिनी रुक्मिणी को पाने का संकल्प लिया। रुक्मिणी, जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी, उन्हें शिशुपाल से विवाह करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, लेकिन उनका हृदय तो श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि वे आकर उनका हरण करें। श्री कृष्ण ने यह संदेश मिलते ही रुक्मिणी को उनके विवाह स्थल से उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले उड़े थे। जब रुक्मिणी के भाई और अन्य राजाओं ने उनका विरोध किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें परास्त कर दिया और रुक्मिणी से गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। इसके बाद एक और लीला में श्री कृष्ण ने नागलोक के बलशाली नागजीती को सत्यभामा को स्वयंवर में जीत लिया। स्वयंवर में अनेक बलशाली राजकुमार थे, लेकिन श्री कृष्ण ने बिना किसी छल या मदिरा के नशे में डूबे बैलों को वश में किया और सत्यभामा का वर्ण किया। जब कुछ मूर्ख राजाओं ने इस विवाह को रोकने के लिए शस्त्र उठाए, तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें मार गिराया। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा अन्याय का नाश करते रहे और प्रेम, भक्ति और धर्म की स्थापना करते गए। उनका जीवन केवल युद्ध और विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि ज्ञान, कर्तव्य और प्रेम का सजीव उदाहरण भी था। कि एक लीला में वे अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष लाने का संकल्प ले चुके श्री कृष्ण ने इंद्रलोक जाकर दिव्य कल्पवृक्ष को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को क्रोध आ गया। वह अपने सैनिकों के साथ श्री कृष्ण पर आक्रमण करने आ पहुँचे, क्योंकि इंद्र को यह लगा कि श्री कृष्ण ने उनकी स्त्रियों के उपवन से वृक्ष चुराया है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला में भौमासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस, जिसने अपने विशाल महलों और अजय किलों से आकाश को भी ढक दिया था, श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता पृथ्वी देवी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उसके पुत्र भगदत्त को जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसके पिता का राज्य सौंपकर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। तभी जब श्री कृष्ण अंतःपुर में पहुंचे, तो उन्होंने वहां कई राजकन्याओं को बंदी पाया। भौमासुर ने इन सुंदर कन्याओं को विभिन्न राजाओं से छीनकर अपने महल में कैद करके रखा था। जब इन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सभी अत्यंत भावुक हो गई और प्रेम व श्रद्धा से श्री कृष्ण को निहारने लगी। उनके मन में एक ही भाव था, अब हमारे लिए श्री कृष्ण की परम आश्रय है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना ले, क्योंकि अब समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी ने उनकी पुकार सुनी और अपनी योग माया से प्रत्येक राजकन्या के अनुरूप एक ही समय में अनेक रूप धारण कर लिए। उन्होंने उन सभी से विवाह कर लिया और प्रत्येक को अलग अलग महलों में स्थान दिया। यह विवाह विधि पूर्वक एक ही मुहूर्त में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण जी ने इन सभी पत्नियों के साथ प्रेम पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया और प्रत्येक से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए, जो गुणों में अपने पिता के ही समान थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी लीला द्वारा धर्म और प्रेम की स्थापना करते हुए अन्याय को समाप्त किया और संसार को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया। जब जरासंध और शालव ने अपनी विशाल सेनाओं के साथ मथुरा और द्वारका को घेर लिया, तो स्थिति संकटपूर्ण हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शक्ति से इन दुर्जनों का अंत कर दिया। जरासंध को उन्होंने अपनी युक्ति से मरवा दिया, जबकि शालव को स्वयं अपने हाथों से पराजित कर मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद महाभारत युद्ध के दौरान जब धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के बीच घमासान युद्ध हुआ, तो हजारों राजा अपने सैनिकों के साथ कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के मैदान में असंख्य योद्धाओं के शव पड़े हुए थे। धरती खून से लथपथ थी।
यह दृश्य देखकर भीम, अर्जुन और अन्य योद्धा सोचने लगे, यदि उन्होंने इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार न किया होता तो पृथ्वी पर बोझ अत्यधिक बढ़ जाता। श्री कृष्ण ने इस स्थिति को पहले ही भांप लिया था। वे जानते थे जब यादव कुल के मद राजकुमार आपस में ही युद्ध करने लगेंगे तब विनाश अवश्यंभावी होगा। उन्होंने सोचा कि यही उचित समय है, क्योंकि यह उनका ही संकल्प था कि जब पृथ्वी का बोझ असहनीय हो जाएगा तब वे स्वयं इसका समाधान करेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनके पैतृक राज सिंहासन पर बैठाया और समस्त राजाओं व संबंधियों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी कृपा से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अंतिम कुंवर परीक्षित की रक्षा की, जिससे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट करने का प्रयास किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 भव्य अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे समस्त पृथ्वी में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य कार्यों के द्वारा पृथ्वी पर न्याय और सत्य की स्थापना कर अपने अवतार की लीला को पूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शनों में पांडवों और उनके छोटे भाइयों ने पृथ्वी की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी ओर श्री कृष्ण द्वारका में रहते हुए लोक धर्म और वेदों की मर्यादा का पालन करते थे। वे सभी भोगों का उपभोग करते हुए भी उनमें कभी आसक्त नहीं हुए, क्योंकि वे साक्षात योगेश्वर थे। उनकी मुस्कान, प्रेमपूर्ण दृष्टि, मधुर वाणी, निर्मल चरित्र और अनुपम सौंदर्य सभी को मोहित कर देता था। वे समस्त लोगों के आश्रयदाता और विशेष रूप से यादवों के संरक्षक थे। उन्होंने अपने स्नेही संबंधियों को भी भक्ति और सत्संग के माध्यम से आनंद की अनुभूति करवाई। समय बीतता गया और धीरे धीरे श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन के भोग सामग्री से विरक्त हो गए। उन्हें इस संसार की नश्वर वस्तु से वैराग्य हो गया था। जब स्वयं श्री कृष्ण से ही कुछ लोग द्वेष करने लगे तो यह स्पष्ट हो गया कि अब इस युग में भक्ति का मार्ग कठिन हो जाएगा। एक दिन द्वारका में यादव और भोजवंशी बालक खेल खेल में ऋषियों का उपहास करने लगे। ऋषियों ने इसे अपशकुन समझा और उन्हें श्राप दे दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद समस्त यादव, विशेष रूप से वृषणी, भोज और अंधक वंश के लोग बड़े उत्साह से तीर्थ यात्रा पर प्रभाव क्षेत्र गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने पितरों, देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गौदान दिया। उन्होंने स्वर्ण, रजत वस्त्र, मृग चर्म, उत्तम कंबल, पालकियां, रथ, हाथी, अन्यादि साथ ही अन्न और भूमिका प्रदान की, ताकि ब्राह्मणों का जीवन सुगमता से व्यतीत हो सके। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी और उनके जीवन की आखिरी घटनाएं प्रारंभ होने लगी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।